का सफर। अगले दिन स्कूल में सुबह प्रार्थना सभा में कोयल की प्रधान अध्यापिका सभी बच्चों को बीते हुए चित्रकला प्रतियोगिता के बारे में बताती है। बच्चों, मैं बहुत ही हर्ष के साथ ये बताना चाहती हूँ कि कल हमारे जिले के विद्यालयों के बीच हुई चित्रकला प्रतियोगिता में हमारे स्कूल को प्रथम स्थान मिला है और इसका श्रेय जाता है हमारे स्कूल की होनहार छात्रा कोयल को। प्रधान अध्यापिका कोयल को अपने पास मंच पर बुलाती है। कोयल उनके पास जाती है तो उसे एक सोने का मेडल मिलता है। कोयल की कक्षा के बच्चे उसे बहुत हैरानी से देखते हैं, जो कल उसका मजाक बना रहे थे। देखा तुम सबने, जिसे तुम पत्थर समझ रहे थे वो हीरा है। कल तुम सबने उसका कितना मजाक बनाया, बिना ये जाने कि वो प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर आई है। सही कह रही हो तुम, हमने बिना कुछ जाने उस बेचारी का कितना मजाक बनाया। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सभी बच्चे अपनी कक्षा में जाते हैं। कोयल भी अपनी कक्षा में आती है और आज पहली बार उसका कक्षा में स्वागत मजाक के साथ नहीं बल्कि तालियों के साथ हुआ। जैसे ही कोयल ने कक्षा में प्रवेश किया, सभी बच्चे तालियां बजाने लगे। कुछ बच्चे तो उसके पास जाकर उसे बधाई भी देने लगे। इतने में अध्यापिका कक्षा में आती है। बच्चों, अगले महीने से परीक्षा शुरू होने वाली है। सब बच्चे अच्छे से तैयारी में लग जाओ। इस बार किसी के अंक कम नहीं आने चाहिए। मैडम, परीक्षा में इस बार कौन कौन से पाठ आएंगे? मैं आप सबको छपा हुआ सिलेबस दे दूंगी। सभी बच्चे उसके हिसाब से तैयारी करना। और हाँ, जिस जिसका कार्य अधूरा है वे लोग अपना कार्य पूरा करके मुझे अपनी कॉपी दिखा देना। जी मैडम। परीक्षा की बात सुनकर साक्षी कुछ चिंतित हो जाती है। कोयल उससे चिंता में देखती है तो उसकी चिंता का कारण पूछती है। साक्षी, क्या हुआ? तू कुछ परेशान लग रही है। क्या तू मुझे अपनी परेशानी नहीं बताएगी? कोयल, मुझे परीक्षा को लेकर चिंता हो रही है। तू तो इतनी होशियार है, फिर किस बात की चिंता? कोयल, तू तो जानती है मैंने स्कूल में देर से प्रवेश लिया है। मेरा कार्य अभी पूरा नहीं हो पाया है। परीक्षा की तैयारी कैसे होगी? बस इतनी सी बात है, तू चिंता मत कर। मैं हूँ ना तेरे साथ। मैं तेरी मदद करूँगी कार्य पूरा करने में और तेरी परीक्षा की तैयारी भी करवाऊंगी। क्या तू सच में मेरी तैयारी करवाएगी? ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाँ बब्बा, मैं तेरी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करवा दूंगी। तू चिंता मत कर। आधी छुट्टी में कोयल साक्षी का गणित का कार्य पूरा करवाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाती है। कोयल, तूने गणित का काम तो करवा दिया, लेकिन अभी विज्ञान, हिंदी और इतिहास का कार्य बचा हुआ है। क्या मैं तेरे साथ तेरे घर चल सकती हूँ वो सारा कार्य पूरा करने के लिए? मेरे घर? हाँ हाँ, तेरे घर। तू तो ऐसे डर रही है जैसे तेरे घर कोई खुफिया जगह है और जहाँ किसी का भी जाना बना है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल... अरे क्या यार कोयल, तू इतना क्या सोच रही है? तेरी दोस्त हूँ तो क्या तेरे घर नहीं जा सकती? चल, अब हम दोनों एक साथ तेरे घर चलते हैं और वहाँ तू मेरा कार्य पूरा करने में मदद कर देना। कोयल बेमन से साक्षी को अपने घर ले जाती है, क्योंकि वो जानती है वहाँ उसके दादा दादी के साक्षी का उसके साथ घर आना अच्छा नहीं लगेगा। साक्षी, मैं ये कह रही थी कि तू चिंता मत कर। मैं तेरा कार्य कल स्कूल में ही पूरा करवा दूंगी। ज्यादा कार्य तो है नहीं, थोड़ा सा ही तो है। 1-2 दिन में ही पूरा हो जाएगा। अरे कोयल, तू कितना सोचती है। हम आज ही सारा काम खत्म कर लेंगे ताकि कल से अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं। चल, अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। जल्दी ही दोनों घर पहुंच जाते हैं। कोयल की माँ दरवाजा खोलती है। आ गई बेटा? नमस्ते आंटी, मैं साक्षी हूँ, कोयल की दोस्त। नमस्ते बेटा, आओ आओ, अंदर आओ। वाह आंटी,
क्या खुशबू आ रही है खाने की। कोयल, क्यों ना पढ़ाई से पहले थोड़ी पेट पूजा कर ली जाए। हाँ हाँ चलो, जल्दी से मेरे कमरे में आ जा। हम वहीं बैठकर खाना खाएंगे और फिर पढ़ाई करेंगे। अरे पहले अपना घर तो दिखा। अरे तू यहाँ पढ़ने आई है या घर देखने? चल पहले कमरे में चलते हैं, वहाँ हाथ मुंह धोकर खाना खा लेंगे और फिर पढ़ेंगे। आंटी, आपकी बेटी तो ऐसे डर रही है जैसे ये घर इसका नहीं बल्कि किसी और का हो। कोयल की माँ साक्षी की बातें सुनकर मुस्कुरा देती है, लेकिन वो अपनी बेटी की मानसिक स्थिति समझती है। वो कोयल को इशारा करके बताती है कि दादा दादी सो रहे हैं। कोयल की जान में जान आती है। वो सोचती है कि वो दादा दादी के उठने से पहले ही साक्षी का काम करवाकर उसे यहाँ से भेज देगी। साक्षी और कोयल उसके कमरे में बैठकर खाना खाते हैं। वाह आंटी, आपके हाथों में तो जादू है। आपके हाथ का खाना खाकर तो कुछ और अच्छा ही नहीं लगता। बेटा, तुम्हें जब भी कुछ खाने का मन हो तो तुम कोयल को बता देना, मैं तुम्हारे लिए बनाकर भेज दूंगी। अरे आप भेज क्यों दोगी? जैसे कोयल आपकी बेटी है वैसे मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, और बेटी माँ के हाथ का खाना खाने के लिए घर नहीं आ सकती क्या? नहीं बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो। साक्षी, बहुत देर हो रही है, तो जल्दी से अपना कार्य पूरा कर ले, फिर तुझे घर भी तो जाना है। अरे तुझे इतनी क्या जल्दी पड़ी है मुझे घर भेजने की? तू इतनी देर से घर से बाहर रहेगी तो तेरी मम्मी परेशान हो जाएगी ना। अरे अच्छा याद दिलाया तूने, मैं अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ और उन्हें बता देती हूँ कि मुझे आज घर पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। साक्षी कोयल की माँ का फोन लेकर अपनी मम्मी को फोन करने लगती है और इधर कोयल बार बार घड़ी देखकर परेशान हो रही थी क्योंकि उसके दादा दादी के उठने का समय हो रहा था।